Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now I'll be doing one such question that came in your JMEN examination. This question came on 10th of April 2019 shift 2. So let us see this question first. The question says the two block A and B of masses MA 1 kg and MB 3 kg are kept on the table as shown in the figure. A का मास 1 kg है, B का मास 3 kg है ना? तो जल्दी से विजुअलाइजेशन करो. ऑलरेडी आपको डायग्राम भी गिवन है, ठीक है? तो इसको दिस इज 1 kg एंड दिस वन इज 3 kg. ओके, आगे देखो, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो. शोन इन द फिगर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज, इन दोनों के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना देर का है? 0.2. एंड बिटवीन बी एंड द सरफेस ऑफ द टेबल इज 0.2. इन दोनों के बीच का भी देर का है 0.2. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है ऑलरेडी आपको. द मैक्सिमम फोर्स एफ दैट कैन बी अप्लाइड ऑन बी, बी पे कितना मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करें सो दैट ए डज नॉट स्लाइड ओवर द ब्लॉक बी, मतलब कि कितना मैक्सिमम फोर्स बी पे लगाएं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ताकि ए स्लाइड इस पे ना करे. इसका मतलब स्लाइड तब तक ही नहीं कर सकता जब तक दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो. सपोज करो नीचे वाले का एक्सेलरेशन बी का ज्यादा हो जाए और ए का कम हो जाए, तब दोनों के बीच में स्लाइडिंग हो जाएगी, है ना? तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. अब आगे देखो, तो आपको ये पूछा है कि मैक्सिमम फोर्स कितना लगाएं. तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ए ब्लॉक पे जो कि इसके ऊपर रखा हुआ है उस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स ही एक्ट कर रहा है. ए और बी के बीच में सिर्फ फ्रिक्शन ही है, फ्रिक्शन फोर्स ही है जो ए ब्लॉक को आगे मूव कराएगा. सो जल्दी से इसमें देखें, ए ब्लॉक पे फ्रिक्शन ही है जो इसको आगे फॉरवर्ड मूव कराएगा. तो इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है वो कितना आ रहा है भाई? फ्रिक्शन इट कम्स आउट टू बी म्यू इंटू एन. एन इज नथिंग बट एम इंटू जी के बराबर हो गया. तो म्यू कितना है? 0.2. मास कितना है ऊपर वाले का? 1 kg इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेंगे तो आ रहा है इट इज क्लोज टू 2 न्यूटन. ठीक है. सो फ्रिक्शन फोर्स जो बैकवर्ड आ रहा है इसको जो आगे फॉरवर्ड लेके जाएगा, ए ब्लॉक के लिए ये फ्रिक्शन इसको आगे लेके जाएगा विच इज 2 न्यूटन. इससे ज्यादा इस पे फोर्स नहीं लग सकता ए वाले ब्लॉक पे. ठीक है. तो इसकी एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी ए ब्लॉक की? फोर्स बाय मास 2/1 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मतलब जो ए वाला ब्लॉक है जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये गेन कर सकता है, तो बी का भी जब वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाए तब उसका मैक्सिमम फोर्स निकल आएगा कि बी पे कितना फोर्स लगा ताकि ये दोनों इकट्ठे जाएं, मूव कर सके. ठीक है. तो कॉमन एक्सेलरेशन उसका मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है. तो मैक्सिमम फोर्स तब हमारा आ जाएगा. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. अगर ऊपर वाले का एक्सेलरेशन नीचे वाले से कम है, ठीक है, अगर नीचे वाले का ज्यादा एक्सेलरेशन है ऊपर वाले से, तो दोनों में स्लाइडिंग हो जाएगी. तो स्लाइडिंग ना होने के लिए दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए और इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 हो सकता है. तो नीचे वाले का भी उस टाइम पे जब इसका 2 है एक्सेलरेशन तो फोर्स निकाल लेंगे. तो जल्दी से देखो फोर्स कितना होगा. डायग्राम बनाओ बी वाले पे, क्योंकि ऊपर वाला फ्रिक्शन फोर्स ए को आगे लेके जाएगा तो नीचे वाले ब्लॉक के लिए फ्रिक्शन बैकवर्ड लगना चाहिए विच इज 2 न्यूटन. ओके. अब लोअर सरफेस पे, बी वाले सरफेस पे यहां पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है? क्योंकि नीचे भी फ्रिक्शन है. सो विच ऑल्सो कम्स आउट टू बी फ्रिक्शन इज म्यू इंटू एन. तो म्यू एन की वैल्यू कितनी है? एम इंटू जी के बराबर. इसके ऊपर कितना मास रखा हुआ है? 3 + 1 विच इज 4. तो म्यू इज 0.2, मास 4 एंड जी की वैल्यू 10 आ रही है. तो यू विल बी गेटिंग 8 न्यूटन. तो नीचे वाले ब्लॉक पे बैकवर्ड फ्रिक्शन लग रहा है 8 न्यूटन का, इस वाले पे 2 न्यूटन लग रहा था. तो यहां पे बैकवर्ड फोर्स लगेगा 8 न्यूटन का. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. अब आप मैक्सिमम कितना लेके जाना है भाई? आपको एफ से लेके जाना है ना, जो कि हमें निकालना है. और इसको एक्सेलरेट भी किससे कराना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. तो इक्वेशन अगेन फॉर्म करो. सो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? F - 8 F - 10 मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि बैकवर्ड फोर्स कितना हो गया? 8 + 2. सो F नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास कितना है इसका? 3. एक्सेलरेशन कितना है इसका? 2. तो 3 × 6. तो फोर्स कम्स आउट टू बी 10 + 6 विच इज 16 न्यूटन. तो मतलब हमारा आंसर आ रहा है 16 न्यूटन विच इज बी ऑप्शन. इसका मतलब 16 न्यूटन जब तक ये मैक्सिमम फोर्स लग रहा है तब तक ये दोनों में स्लाइडिंग नहीं होगी. जैसे ही 60 न्यूटन से ज्यादा लगेगा दोनों के बीच में स्लाइडिंग हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाला मैक्सिमम 8 2 की एक्सेलरेशन होगी, नीचे वाले का एक्सेलरेशन ऊपर वाले से ज्यादा हो जाएगा, दोनों के बीच में स्लाइडिंग
हो जाएगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।